वैदिक टीवी में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मेघा। राधे राधे। आज आपको बताते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में वो बातें जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। देश में भगवान शिव के बहुत सारे शिवलिंग हैं, लेकिन शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना खास महत्व है। इन्हीं में से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है यहाँ स्थित शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ था, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। यह मंदिर गोदावरी तट के पास है। चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी रहस्यमयी कथा। प्रचलित कथा कहती है कि प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या अपने पति ऋषि गौतम के साथ रहती थी। इसी वन में कई और ऋषि की पत्नियां और ऋषि भी रहते थे। एक बार की बात है, सभी देवी अहिल्या से नाराज हो गए। सभी ने अपने पतियों को देवी अहिल्या और ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित कर दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मिलकर भगवान गणेश की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने वर मांगने को कहा। सभी ने मिलकर वर मांगा कि प्रभु आप ऋषि गौतम को यहाँ से निकाल दे। गणेश जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सभी के आग्रह के आगे उन्हें झुकना पड़ा। गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर लिया और ऋषि गौतम के खेत में चरने लगे। जैसे ही ऋषि गौतम ने गाय को पतली छड़ी से मारकर भगाना चाहा, वो वहीं गिरकर मर गई। सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। ऋषियों के कहने पर गौतम ऋषि को आश्रम छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि ऋषियों ने उन्हें और परेशान नहीं करा। सभी ऋषियों ने कहा कि गौ हत्या के पाप से प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना होगा। सभी की बात मानकर गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। गौतम ऋषि की कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि वरदान मांगो। उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि ने देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। जब देवी गंगा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, यदि शिव भगवान इस स्थान पर रहेंगे तो मैं वहां रहूंगी। ऋषि गौतम के वरदान और गंगा माँ की शर्त को मानकर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यहाँ पर एक साथ स्थापित हैं। आपको कैसी लगी इस ज्योतिर्लिंग की ये कथा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जानकारी आप तक धार्मिक मान्यताओं द्वारा पहुंचाई गई है। चैनल इस वीडियो में बताई गई बातों की पुष्टि नहीं करता। अभी के लिए वैदिक टीवी में बस इतना ही। राधे राधे।